भारतीय जनता पार्टी की युवा एवं ऊर्जावान महिला नेत्री पूजा ब्रजेश दुबे ने कहा कि स्वदेशी सामान का उपयोग बढ़ाना आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक हम विदेशी वस्तुओं पर निर्भर रहेंगे, तब तक देश की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगी। उन्होंने स्थानीय नागरिकों से संवाद करते हुए अपील की कि लोग अधिक से अधिक स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं और घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन दें। पूजा दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान का यही मूल उद्देश्य है कि भारत में बने उत्पाद ही देश के हर घर तक पहुंचें। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग से न केवल छोटे बड़े उद्योगों को सहारा मिलेगा, बल्कि देश के युवाओं को भी रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। पूजा दुबे ने विशेष रूप से महिलाओं से आह्वान किया कि वे अपने परिवार में बच्चों और बुजुर्गों को भी स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग के लिए प्रेरित करें। अंत में उन्होंने कहा कि यदि हर नागरिक ये संकल्प ले ले कि वह अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेगा, तो देश की अर्थव्यवस्था तेजी से सशक्त होगी और भारत सही मायनों में विकसित राष्ट्र की दिशा में अग्रसर होगा। देखिए, वोकल फॉर लोकल भाजपा की बहुत ही सोची समझी और दूरदर्शी नीति है। इसके लिए मैं याद दिलाना चाहूँगी कि यह एक क्रांति 1905 में स्टार्ट हुई थी और 1905 से 1911 तक इतिहास की बात है। बंगाल विभाजन हुआ था, तब लोगों ने अंग्रेजी या विदेशी सामानों के बहिष्कार के लिए और देशभक्ति जागृत करने के लिए स्वदेशी के उपयोग की बात की थी, स्वदेशी के उपयोग का नारा दिया था। उस समय बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, साथ में दादा भाई नौरोजी थे जिन्होंने स्वदेशी का नारा दिया। और उसी समय की ये देन है कि अनेकों विदेशी सामान, दुकानें लूट के उनको आग के हवाले किया गया और देश में अनेक फैक्ट्रियां स्थापित हुई, देश के लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ। और साथ ही जो हम जितने विद्यापीठ नामक विश्वविद्यालय देखते हैं, चाहे वो काशी विद्यापीठ हो, पूना में विद्यापीठ हो, जितने भी विद्यापीठ हैं, यानी कि हमारे देश के लोगों ने देश के विद्यार्थियों के लिए स्वदेशी विश्वविद्यालय का भी निर्माण किया। तो ये बहुत अच्छी बात है। वोकल फॉर लोकल में जितने स्वदेशी चीज़ें हैं उस पे लोगों को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और देश के लोगों को नए रोजगार, नए निर्माण के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि बाहर की चीज़ें आती हैं, हमारे देश में राज करती हैं, तो हमारी चीज़ों को लोग खरीदना पसंद करते हैं। तो देखिए, ये एक मानसिकता है और जो बहुत ही दिनों से पिरोई हुई मानसिकता है हमारे देश में। देशवासियों को विदेशी चीज़ों का यूज़ करना, बहुत उसका दिखावा करना, इस बात पे उन्हें बहुत गौरवान्वित महसूस होता है। उन्हें ये समझना चाहिए कि विदेशी वस्तुओं को प्रयोग करके हम गौरवपूर्ण कार्य नहीं कर रहे हैं। हमें अपने देश की चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। विदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देकर या तो हम अपने धन का प्रदर्शन करते हैं कि हम बहुत धनवान हैं, विदेशी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, या तो हम अपने देश के उत्पादों को हीन दृष्टि से देखते हैं। मैं देश के नागरिकों से ये अपील करना चाहूँगी कि अपने देश में, अपनी मिट्टी में, अपने लोगों द्वारा बनाई गई चीज़ों का उपयोग करें, अपने देश को रोज़गार मिले, अपने लोग धनवान बने, ताकि अपने देश का, संस्कृति का और अपने लोगों का संरक्षण कर सकें। 2047 तक भारत का सपना सिर्फ टॉप 3 माने के लिए आती है, तो कितना अहम रोल इसका रहने वाला है लोकल के? भारत को ज़रूरत थी जब विदेशी तकनीक की, ग्लोबलाइजेशन आया, लोगों ने वैश्वीकरण को अपनाया, विश्व एक बाज़ार बना, तो भारत बहुत उभरती जनसंख्या के साथ बहुत बड़ा मार्केट था। तो वह समय गया जब भारत के बाजार होने का लोग शोषण कर सके। भारत में अपनी गोटी भुनाने सब आते थे। अब वो समय आ चुका है जब शिक्षित भारतीय अपनी शिक्षा का प्रयोग करके विदेशों में जाके नहीं, अपने देश को बढ़ावा देने के लिए नौकरियां करें। आज जो हम S-400 यूज़ कर रहे थे सुदर्शन पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो तकनीक हमें विदेशों से लेनी पड़ी। सोचिए, अगर किसी विदेशी धरती ने हमें ये तकनीक नहीं दी होती, तो हमारे विदेश नीति जो भारत की है कि हम पहला वार नहीं करेंगे, पहले वार से सुरक्षा करेंगे, ये संभव नहीं हो पाता। तो हर नागरिक को, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि है, उसे अपने देश में काम करके, वो चाहे साइंटिस्ट बनना चाहे डॉक्टर, उसे अपने देश में चिकित्सा का विकास करना चाहिए। उसे अपनी सुरक्षा व्यवस्था के विकास के लिए तकनीकों का खोज करना चाहिए। विदेशी पद्धति के सहारे बैठ के विदेशों से हम सहयोग लेके अपने देश की विदेश नीति को, अपने देश को, गौरव को हमेशा बढ़ा नहीं सकते हैं।
ज़रूरी है कि यहाँ के लोग जागे, अपने देश के लिए काम करें, अपने देश के विकास के लिए ढेरों खोज करें, फैक्ट्रियाँ लगाएं और साथ ही जो ग्राहक हैं वो अपने देश की चीज़ों को खरीदने के लिए जागरूक रहें। नवरात्रि के पहले ही दिन मोदी जी ने देश को तोहफा दिया है जीएसटी के दरों को कम करके। जी, मोदी जी का था ही कि बचत का उत्सव है। हर एक नागरिक को आज उन्होंने नागरिक देवो भव का नारा दिया है, यानी कि सरकार का कर्तव्य उसके नागरिक के प्रति है। मोदी जी जिस तरह अपने आप को जन सेवक कहते हैं, तो उन्होंने नागरिक को देवता बोल के प्रत्येक प्रशासन को, सरकार को उसका सेवक घोषित किया है। तो जन सेवा की भावना के हित में जीएसटी को जिस तरह घटाया गया है, वह लोगों को इसका खुलकर समर्थन और स्वागत करना चाहिए। अब संभवतः लोगों के जेब पे जो बोझ आ रहा था वो कम होगा। चिकित्सा के क्षेत्र में जो उनको गंभीर बीमारियों से इलाज के लिए उनको फ्री कर दिया गया है जीएसटी, वो बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इंश्योरेंस और एजुकेशन में भी जीएसटी फ्री होना बहुत ही सराहनीय कदम है।